जय माँ बंगलामुखी, जय माँ छिंद्रमस्ता, जय माँ धूमावती। प्रिय साधकों एवं दर्शकों, आज मैं आप सभी के लिए विशेष पूजा लेकर आया हूँ। आप सभी के कहने पर साधारण तरीके से, बिल्कुल सादा तरीके से हनुमान जी की पूजा करने का विधान लेकर आया हूँ, जिससे आप हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करके अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर विशेष तरीके से किस तरीके से बनी रहे, हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर मैं आप सभी के लिए हनुमान जी की सादा तरीके से आप सभी लोग किस तरीके से पूजा कर सकते हैं और हनुमान जी की विशेष अनुकृपा प्राप्त कर लें, उसके लिए ये पूजन विधि लेकर आया हूँ। अब सुनिए किस तरीके से कैसे कैसे पूजा विधि आपको करनी है, अब मैं आपको वो बताऊंगा। और पूरी पूजा विधि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दी है, आप वहां से भी इस पूजा विधि को देख सकते हैं और एक बार पूरी पूजा विधि को सुन लीजिए किस किस तरीके से कैसे करना है। मैं आपको विस्तार पूर्वक पूरी जानकारी दे रहा हूँ। अब सामग्री चुनिए, आपको किस किस सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी इस पूजा को करने के लिए, सामग्री लिख लीजिए। आपको इस पूजा को करने के लिए हनुमान जी का एक चित्र चाहिएगा, घी या तेल का दीपक चाहिएगा, गूगल और धूप अगरबत्ती चाहिएगी आपको, आचमनी के लिए जल चाहिएगा, हल्दी कुमकुम चंदन अष्टगंध और अक्षत मतलब चावल आपको चाहिएंगे। पुष्प आपको किसी प्रकार के पुष्प हों चल जाएंगे, ठीक है। नैवेद्य के लिए आपको गुड़ होना चाहिए और फल या मिठाई आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास हो तो लाल रंग के आसन और धोती वस्त्र आप पहनकर बैठें, ये बहुत अत्यंत अच्छा लगेगा। लाल रंग के आसन पर बैठें, लाल रंग का धोती और कुर्ता आप जो कुछ भी हो पहन सकते हैं। ये साथ में आप चावल फूल सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं, ये भी आपको अपने संग में रखना है, ठीक है। और एक और बात है, देखो कुछ भी ना हो तो कोई बात नहीं, आप मानसिक रूप से भी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई सामग्री ना हो तो क्या परमात्मा हमारी पूजा स्वीकार नहीं करेगा? अवश्य करेगा। आप चाहें तो मानसिक रूप से भी उनकी पूजा कर सकते हैं। कुछ भी ना हो तब हृदय में से प्रणाम करना और भगवान श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हुए भावना प्रबल होनी चाहिए आपकी, और उस तरीके से आप करिएगा, बिना स्वामी के मानसिक रूप से पूजन करिएगा। अब विधि सुनिए किस तरीके से आपको पूजा करनी है, क्या करना है, कैसे क्या करना है। अब पूरी मैं विधि आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपने ऊपर थोड़ा सा जल छिड़क लेना है, भावना करनी है कि गंगा जल से आप स्नान कर रहे हो, इस तरीके से जल छिड़क लेना। पृथ्वी को प्रणाम करना सबसे पहले और उसके बाद आसन पर बैठना। मैंने आपको पिछली वीडियो में आसन के भी मंत्र दिए हुए हैं, आसन बांधने खोलने के, आप उनमें भी करके बैठ सकते हैं चाहे तो। आप गुरु जी का स्मरण कर लीजिएगा, ठीक है। और आपके गुरु नहीं है तो आप परमात्मा का ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। भगवान महादेव का ध्यान कर लीजिएगा गुरु मानते हुए, आप उनको भी प्रणाम करते हैं। सबसे पहले आपको गणेश भगवान को प्रणाम करना है, ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हुए। उसके बाद में हनुमान जी को प्रणाम करके उनसे पूजा करने की आपको अनुमति लेनी है, ओम हनुमते नमः। उसके बाद में अपनी आत्मा को शुद्धि के लिए आपको 4 बार आचमनी का जल पीना है। ओम आत्म तताय स्वाहा, ओम विद्या तत्वाय स्वाहा, ओम शिव तत्वाय स्वाहा, ओम सर्व तत्वाय स्वाहा। मैं ये सभी मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर भी दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में पूरी विधि में लिख दी है। उसके बाद सभी गुरुओं को आपको प्रणाम करना है और उनको एक एक फूलावा अर्पित करते जाइएगा। ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री परम गुरुवे नमः, ओम श्री परामिष्टे गुरुवे नमः। इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद अब जल पात्र को आपको प्रणाम करना है, ओम कलश मंडलाय नमः। एक आप जल का जो भी आप लोटी या कुछ भी कलश रखेंगे उसको प्रणाम करके उस पर फूल चढ़ा दीजिएगा मंत्र बोलते हुए, ओम कलश मंडलाय नमः, ठीक है। अब उसके बाद अपने दाहिने हाथ में जल लेकर आपको संकल्प लेना है, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, स्थान बोल के हनुमान जयंती के पावन पर्व पर भगवान हनुमान जी की कृपा के द्वारा आप जो भी इच्छा करना चाहते हो, आपकी जो इच्छा है बोलते हुए के लिए यथाशक्ति पूजन साधना कर रहा हूँ, ठीक है। ये बोलते हुए आपको वो जल को जमीन पर छोड़ दें, ठीक है। अब मंत्र पढ़ते जाएं, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम श्री जानकी सहिताय श्री रामाय नमः। उसके बाद में आपको हनुमान जी का पूजन करना है।
सबसे पहले आपको हनुमान जी का ध्यान करना है। ध्यान का मंत्र भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। मैं एक प्रत्येक मंत्र को बोल के आपको बताता जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं प्रत्येक चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दी हैं। उसके बाद में ध्यान करना है, उसके बाद में उन पर गंध चढ़ाना है, ठीक है। गंध मतलब इत्र सिंदूर चावल, ठीक है, आपको समर्पित करना है। उसके बाद में आपको पुष्प चढ़ाना है, उसका भी मंत्र दिया हुआ मैंने, फूल फूल माला आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद में धूप अगरबत्ती आप जो कुछ भी हो उसके लिए भी मंत्र है, उसे करके आप उन्हें दिखाएं। उसके बाद में दीपक जलाना है मंत्र से ही, वो भी मैंने आपको दिया हुआ है। उसके बाद में प्रसाद जो नैवेद्य है आपका, नैवेद्य भगवान को लगाना है, ठीक है। उसके बाद में भगवान को प्रणाम करना है, प्रणाम का भी मंत्र मैंने दिया हुआ है। उसके बाद में आपको अर्घ देना है, ठीक है, एक आचमनी जल से कुमकुम और सिंदूर मिलाकर, ठीक है। अर्घ कैसे देना है, एक आचमनी ले लेना, ठीक है, उसमें जल कुमकुम सिंदूर मिलाकर हनुमान जी को हनुमंत गायत्री मंत्र से अर्घ प्रदान कर देना, ठीक है। हनुमंत गायत्री मंत्र मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा। उसके बाद में आप ओम हनुमंते नमः का 108 बार जाप करिएगा और हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा एक बार, और अंत में हनुमान जी की आरती आप कर लीजिएगा। वह तो आप सभी को याद ही होगी, आप कहीं से भी देख सकते हैं। हनुमान जी की आरती कर लीजिएगा। ये सबसे सरल विधि है और सबसे उत्तम विधि है, जिसके द्वारा आप हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं और हनुमान जी की आप पे असीम अनुकृपा होगी और पवन पुत्र आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। इसके साथ साथ आपको मैं एक विशेष चीज़ और बताता चलूँ, आप हनुमान जी से अपने लिए प्रार्थना कर लिएगा, ठीक है, कि हे प्रभु हमारी हर ओर से आप सदा रक्षा करते रहें, सदा हम किसी भी समस्या में हो उससे आप हमें निजात दिलाते रहें, ठीक है, सदा आप हमारे साथ रहें। हमें उसके बाद में आपको क्षमा याचना करनी है। क्षमा याचना में हनुमान जी से बोलिएगा, हे प्रभु, हे परमेश्वर, मुझे कोई पूजा पाठ करने की विधि नहीं आती, कोई मंत्र उच्चारण नहीं आता, कोई विसर्जन करने की विधि नहीं आती, कोई आह्वान नहीं आता। जो कुछ भी मैंने आपकी ये पूजा की है इसे आप स्वीकार करिएगा। कोई भी भूल त्रुटि इत्यादि मेरे से हो गई हो तो उसे आप क्षमा करिएगा, मुझ पे अपनी कृपा दृष्टि बनाइएगा, मेरा और मेरे शुभ चिंतकों का आप कल्याण करिएगा, सदा हमारे साथ रहिएगा। इस तरीके से हनुमान जी की प्रार्थना करिएगा। हनुमान जी प्रसन्न अवश्य होंगे और आप पे अपनी कृपा दृष्टि अवश्य करेंगे, ये मेरा दावा है, और आप पे कृपा होगी। आपका लिए आज के लिए यही साधना है, ये करिएगा, ठीक है। और आगे आपको मैं विशेष हनुमान जी की साधना भी बताता रहूँगा और भी बहुत सारी साधना दूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिएगा। और आपका दिन शुभ हो। जय माँ भगवती बंगलामुखी, जय माँ धूमावती, जय माँ छिंद्रमस्ता।